हेलो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल है। इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके लिए HCF दिया है हमारा लिए 306,657 बराबर 9 और LCM बराबर दिया है 306,657। इसी प्रकार से हल लिखेंगे। HCF बराबर 306,657 बराबर 9। तो संख्या क्या होंगी हमारी 306 और 657। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणा 657। तो ये था 306,657 दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM 306,657। तो बराबर लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF 306,656 ये हुआ। ओके, तो ये हमारा सूत्र होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF 306,657। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 306 दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने पहले ही बताया था। ये हुआ था हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसे लिख लेंगे हम और बट्टे में, और ये 9। ये था ही हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना था, इसके गुणनफल के बराबर ये था 9। तो बराबर 34 गुणा 657 बराबर 2238। ये कैसे हुआ? जब आप 3 तिया 9 और 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6 और 3 से फिर कट जाएगा ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। एक यहाँ हुआ तो कितना हुआ 3 चौक 12। ये हुआ तो 34 गुणा 657। तो ये हुआ आंसर। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 सवाल है इस प्रश्नावली में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से हम छठा सवाल बताएंगे। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इतनी संख्या दे रखी है हमारी 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 7 गुणा 6 5 5 4 3 2 इंटू 1 और ये प्लस के 5। संख्याएं क्या होंगी? संख्या ज्ञात करनी है। ये था हमारा क्वेश्चन। ज़्यादा मोस्ट नहीं है, 5वां सवाल, इसलिए हम नहीं करा है। इसे 6वां सवाल बताएंगे। तो ये हुआ हमारा हल। इतना था ये। तो इसके लिए 7 गुणा 11 गुणा 30 एंड और ये प्लस हुआ इतना हमारा। तो इतना ये किया हमने। तो 13 और ये 17 प्लस 1 17। ये इंटू आप इसे तो कर सकते हो, तो बराबर लिखेंगे हम। बराबर आएगा, इसकी आप कर सकते हो। ये हुआ जो संख्या भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। ठीक, ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
ऐड 5 बराबर 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस ऐड 1। तो इन सभी की जब आप करोगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो बराबर लिखेंगे हम 5 इतना आएगा और प्लस 1 बराबर 5, 1 0 9। तो हमारा क्या आएगा आंसर? इतना। जो संख्या क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, एंड दिस क्वालिफाई। ये हुआ सवाल, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये हो गया हमारा सवाल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे हम। 7वां क्वेश्चन है हमारा। सोनिया है जो लड़की, सोनिया, तो लिखेंगे सोनिया को चक्कर लगाने में समय बराबर कितना है? 18 मिनट। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 18 मिनट। इसी प्रकार से तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में इतना समय लगा 18 मिनट। सोनिया को जो लड़की है और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो इसी प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। आप रफ कार्य कर सकते हो। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हुए इसके गुणनखंड। तो इसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके भी इतने होंगे। 12 के अभाज्य गुणन 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम 18 इंटू 2 बराबर क्या होगा? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल बराबर 2 दूनी 4 और 4 ती 12 और 12 ती 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
मिलेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल था, ये ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल सा ही था। इसी प्रकार से ये प्रश्नावली ख़त्म। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से ये सवाल था, हमने सॉल्व किया। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थैंक्स।